हेलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th मैथ्स में क्या कर रहा है। आज है ना, चारों वीडियो एक साथ बनाए हैं 1 2 3 4 के, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है अब तो अपने साथ। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, कि एक स्क्वायर की डायगोनल्स आर इक्वल, वो इक्वल भी होती हैं, ओके, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती हैं एट राइट एंगल, 90 डिग्री के ऊपर करती हैं। तो कुछ बच्चों के तो आगे होगा, पर बता देता हूँ। देखो क्या कह रहा है कि अगर स्क्वायर मैं तुम्हें बताऊँ तो दिस इज अवर स्क्वायर, जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं बेटा, और उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो स्क्वायर होता है। तो ए बी सी डी अपना एक स्क्वायर है, ठीक है। सारे एंगल 90 डिग्री, ओपोजिट साइड्स पैरेलल, इक्वल, ये सब बातें तो पहले से पता है। बट हमें प्रूव क्या करना है कि डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब है कि ए सी इक्वल लानी है डी बी की। ध्यान से देखना भाई, डायगोनल दो है ना, ए सी और डी बी, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं यहाँ पे। ये इसके इक्वल लग आनी है और ये इसके इक्वल। सेकंड बात क्या करनी है, ये ओ पॉइंट अगर है तो ए ओ इक्वल है ओ सी के, बी ओ इक्वल है ओ डी के, ठीक है भाई। और ये भी प्रूव करना है कि 90 डिग्री पे करती है। इसका मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल बी ओ सी, इक्वल है एंगल सी ओ डी, इक्वल है एंगल डी ओ ए, सारे 90 डिग्री के हैं। ये प्रूव करने हैं। बात समझ में आ रही है? यही तो कह रहा है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, पहली बात, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये बात तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है अपने को। क्यों नहीं है? क्योंकि बाइसेक्ट तो करती है डायगोनल। पैरेललोग्राम की थ्योरम पढ़ी है? नहीं पढ़ी? बताता हूँ अभी कौन सी थ्योरम थी। ऐसे तो याद नहीं मेरे को कितने नंबर की थ्योरम थी, बट ये जरूर थी। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, थ्योरम नंबर 8.6 बताया भी था, फिर भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, बट बता देता है कि ये तो पता है। हमें प्रूव करना है कि 90 डिग्री पे करती है। तो सबसे पहले तुम क्या कहोगे कि सर ये ए सी डी बी के इक्वल कैसे आई, पहले तो ये बताओ। देखो दोनों दो ये डी बी जो है वो कौन से ट्राइंगल में बन रही है? एक तो ऊपर वाले में बन रही है, ठीक है, और किधर बन रही है? ये डी बी इधर ही बना देता हूँ ना, ये डी बी इधर वाले में भी बन रही है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा डी ए बी, और इसका नाम हो जाएगा बच्चा बी सी डी। इन दो में बन रही है डी बी। और ये जो अपनी ए सी है वो किधर है? तो ए सी इसमें भी इधर बन रही है ए सी, और एक ए सी ऐसे भी बन रही है, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है वो तुम किधर बना रहे हो, ए बी सी है और इधर डी ए सी है। तुम कौन से दो ट्राइंगल को लेना चाहते हो, ठीक है। बट मैं तो यही कहूँगा कि कौन से को भी ले लो, सेम बेस वाले को ले लो, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें प्रूव करना है कि इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ, पास पास वालों का ना, तो ए बी इक्वल है ए बी के, कॉमन हो जाएगी। बी सी इक्वल डी ए का गिवन है। क्यों है? क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है बेटा। तो ये बी सी और ए डी भी तो साइड ही है, तो ये तो इक्वल होंगी। और ये 90 डिग्री होता ही है, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूव हो गया कि जो ए सी है सी पी सी टी से, वो डी बी के इक्वल होती है। पहली बात प्रूव हो गई। कौन सा भी ट्राइंगल ले लो चारों में से, बट ध्यान रखना ये कभी सी ए और सी ए वाला ले लो, ये मत लेना। बस इतना तुम मेरे पे एहसान कर देना बस, ठीक है। अब दूसरा देखो, हमें प्रूव क्या करना है कि बाइसेक्ट करती है। तो तुम अगर ये वाला ट्राइंगल लोगे और एक ये वाला ट्राइंगल ले लो, ओपोजिट वाला, एंगल एंगल बता देता हूँ भाई, थ्योरम में बता दी वापस से। ये ट्राइंगल ले लिया और एक ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। इसका नाम है डी ओ सी और इसका नाम है ए ओ बी। मैं कहूँगा कि ये इसके इक्वल होता है, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। दूसरा, ये एंगल इसके इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये लाइन सीधी है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको ए एस ए रूल से भी कर सकते हो, तुम इसको ए एस रूल से भी कर सकते हो। हाँ, और तो कोई नहीं है, ठीक है।
इन दोनों रूल से कर सकते हो। तो कॉन्ग्रुएंट करोगे तो क्या आएगा, ये पार्ट इधर वाले के इक्वल और ये वाला पार्ट बेटा इधर वाले के इक्वल। ठीक है, अब तो इतना लॉजिकली तुम सीख गए होंगे अगर तुम स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो अगर ये प्रूव तो नहीं करना होता बट कर देते हैं यहाँ पे कि बाइसेक्ट भी करती है। थर्ड थिंग क्या प्रूव करनी है, 90 डिग्री। अब जब भी 90 डिग्री लाते हैं तो पास पास वाले एंगल, पास पास वाले मतलब इन दोनों को लाओ, इन दोनों को लाओ, इन दोनों को लाओ या फिर इन दोनों को लाओ, कोई भी ऑपोजिट वाले नहीं लाने, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं सबसे पहले जिसका नाम है डी, ये 90 डिग्री लगना भी चाहिए ना, तो ये लो, और साथ में है ये वाले सर, तो इसका नाम है बेटा, ऐसा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं तो 90 डिग्री लगे बस। ठीक है, अब ये नाम है डी सी ओ, और इधर ओ है, इधर सी है और इधर बी है। अगर मैं इन दोनों को 90 लाना है, समझ रहे हो ना, 90 लाना है, तो अगर मैं दोनों को इक्वल ले आऊँ, सिंपलिसिटी से होगा, अगर दोनों इक्वल आ गए तो लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 होगा, इक्वल है तो 90 आ जाएंगे। अब तुम सोचो कैसे करें। सबसे पहले डी सी इक्वल है सी बी के, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। दूसरी बात क्या है कि ये पार्ट इसके इक्वल है, बाइसेक्ट करती है, डी ओ इक्वल ओ बी होगी, डायगोनल का पार्ट है। तीसरी, ये वाली दोनों में कॉमन है कि नहीं, है ना। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से 90 डिग्री आएगा, ये लिख लो कहीं पर कि एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से 90 डिग्री आएगा। अब मुझे नहीं लगता तुम्हें ये समझाने की जरूरत है कि सबसे पहले क्या करोगे क्या करोगे। ठीक है, फिर भी किसी की इच्छा है तो भाई देख लो। मैं सबसे पहले लिखूंगा ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, सो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी एंड एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड अब देखो स्क्वायर है तो बाइसेक्ट करेंगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायगोनल ए सी एंड बी डी आर बाइसेक्ट ईच अदर। इतना ही लिख रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 90 डिग्री पे करती हैं। ठीक है, तो स्क्वायर गिवन था, साइड इक्वल होंगी, एंगल 90 डिग्री होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, इतना ही बोल रहा हूँ। तो देयरफॉर तुम ये भी लिख सकते हो कि सर डी ओ इक्वल ओ बी, इक्वेशन मेरी ये 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, कहीं पर मेरी हेल्प होगी तो 2 से ले लूँगा, ये इक्वेशन 3 होगी, और एक और इक्वेशन लिख लूँगा जिसका नाम होगा ए ओ इक्वल है ओ सी के, जो इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब मुझे जहाँ पर भी जो इक्वेशन रिक्वायरमेंट होगी उसकी हेल्प लूँगा, जिससे इसके अंदर मुझे इक्वेशन 1 की हेल्प चाहिएगी और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी, क्योंकि साइड ही काम में आ रही है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल, एक का नाम तो मैं लिख देता हूँ ए बी सी, एंड दूसरे का ट्राइंगल का नाम तुम लिख लेना। ठीक है, इस वाले का नाम 3 डॉट लगा देता हूँ, 1 2 3, समझ गए। ठीक है, इसके बाद मेरे को क्या मिलेगा, इसके बाद मेरे को मिलेगा बाय सिंप्लिसिटी से बेटा मेरे को मिलेगा कि जो ए सी है वो इक्वल होगी डी बी की। इससे ये प्रूव हो गया कि बाइसेक्ट करती हैं, और या सॉरी डायगोनल्स इक्वल होती हैं। तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5। तो बाय इक्वेशन 5 वी कैन से दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। फिर मेरे को क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल डी ओ सी। अब तुम कौन सा भी ले सकते हो, एन ट्राइंगल, इसको मैं लगा देता हूँ राउंड में। ठीक है, इसका नाम तुम लिख लेना, और इधर से मैं लिखूंगा बाय सिंप्लिसिटी से। अब मैं ये भी नहीं बता रहा कौन सा रूल लगेगा, वैसे बताया हुआ तो है। बाय सिंप्लिसिटी से मेरे पास ये आएगा कि एंगल डी ओ सी इक्वल आएगा एंगल बी ओ सी के, जिससे मैं ये भी कह सकता हूँ कि एंगल डी ओ सी इक्वल एंगल बी ओ सी इक्वल 90 डिग्री। बेटा लीनियर पेयर से सोल्व करना, लीनियर पेयर से दोनों एक ही लाइन पे हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एक की वैल्यू पुट कर देना डी ओ सी की जगह बी ओ सी, तो 2 बी ओ सी हो जाएंगे, और बी ओ सी 90 आएगा तो ऑब्वियसली डी ओ सी भी 90 आ जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। और इक्वेशन नंबर 6 से मैं कह सकता हूँ, या तुम डायरेक्ट कह सकते हो बाय इक्वेशन 5 एंड 6
द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। मे भी सारे बच्चों को समझ में आया होगा। और यहाँ पे तुम जरूरी नहीं इन दोनों को ही करो, तुम इन दोनों को भी कर सकते हो, इन दोनों को भी कर सकते हो, इन दोनों को भी कर सकते हो, इनको भी कर सकते हो। इनको तो अपन ने कर लिया। ठीक है, तो बेटा कैसा लगा मुझे बताते रहा करो, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, कंजूसी मत करो ना तुम, क्या है ना। और सब्सक्राइब वगैरह तुम कर लिया करो, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही सिंपल सिंपल अच्छे अच्छे। और हाँ, अगर किसी की इच्छा ये हो कि सर है ना छोटे छोटे वीडियो मत बनाओ, तो बता दो एक बार, क्या पता मेरी इच्छा हो जाए, है ना। तो मैं एक साथ सारे बना दूँ। बट बड़ा वीडियो अपलोड करते वक्त टाइम लगता है, अपन वैसे भी वो नहीं है ना, समझ गए ना तुम लोग। ओके, थैंक यू बेटा।